हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़े मजेदार है, बड़ा इजी सा है, लेकिन उसको मुश्किल बना के समझाया जाता है। हम बड़े आसानी से समझेंगे इसको। देखिए हमारे पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिट। फिट कितनी तरह के हैं कि आपने किसी चीज को फिट करना है, होल और शाफ्ट को आपस में फिट करना है, तो वो किस तरह की फिट हो सकती है। तो वो तीन तरह की मेनली हमारे पास आ जाती है: क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट का मतलब सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे कि होल को बड़ा करेंगे। सिंपल सी बात, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। होल क्या है? बड़ा है, बड़ा होल है। ओके, बड़ा होल है और छोटा हमारे पास शाफ्ट है। शाफ्ट क्या है हमारे पास? छोटी है। बस सिंपल सी बात। तो वो होल क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? छोटा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? ये क्लियरेंस फिट हो जाएगा, क्लियर रहेगा, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां इंटरफेरेंस में क्या होगा कि हमारे पास जो होल है वो छोटा हो जाएगा, शाफ्ट बड़ी हो जाएगी, तो शाफ्ट हो जाएगी बिग, शाफ्ट हो जाएगी हमारे पास बिग, और हमारे पास क्या होगा? होल जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा, होल स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पे इंटरफेरेंस होने लग जाएगी। जब शाफ्ट बड़ी है और होल छोटा है तो वहां पे क्या होगा? इंटरफेयर होने लग जाएगा। और ट्रांजिशन में इन दोनों के बीच में कि या तो कभी कभी वो क्लियरेंस भी दे सकता है और कभी वो इंटरफेयर भी कर सकता है। ओके, इन दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन आदत है। तो हमारे पास इसमें अगर देखें तो क्लियरेंस फिट अलग अलग तरह की होती है। ये होती है स्लाइड फिट, इजी स्लाइड फिट, रनिंग फिट, स्लैक रनिंग फिट और लूज रनिंग फिट। तो चाहे वो स्लाइड करके आराम से फिट बैठ जाए, इजीली स्लाइड कर जाए, या रनिंग आराम से रन कर रही है आगे पीछे, या वो क्या कर रही है? स्लैक रनिंग, वो ढीले में आराम से चल रही है, और लूज रनिंग बिल्कुल लूज है, बस अंदर घूमना है उसने और कुछ नहीं। या हमारे पास होती है इंटरफेरेंस फिट। अब इंटरफेरेंस फिट में अगर देखोगे तो इसके अंदर अंदर आता है फोर्स फिट, धक्के से फिट करना, ठोक पीट के जैसे मर्जी करके उसको फिट करना। टाइट फिट, एक बार फिट कर दिया इतना टाइट फिट रहेगा कि उसको निकालना भी मुश्किल है। और श्रिंक फिट है कि उसके अंदर श्रिंक करके जैसे मर्जी करके उसके अंदर एक बार फिट कर दीजिए। बहुत सारी आपने ऐसी चीजें देखी होंगी जहां पे हमने कोई चीज फिट करनी होती है तो उसको इवन कई बार गर्म करके, एक बार गर्म करते हैं चीज को, होल को गर्म करेंगे, उसका थोड़ा सा डाया बड़ा कर देंगे, फिर शाफ्ट फिट करेंगे। जब वो फिट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, फिट हो जाएगा प्रॉपर। यहां पे होता है ट्रांजिशन फिट में पुश फिट और रिंगिंग फिट हमारे पास आता है। लेकिन आपको सिंपल सी बात बताता हूं, इनकी टेंशन हमें नहीं लेनी, इतनी ज्यादा टेंशन है इनकी हमें नहीं लेनी। हमें सिर्फ पढ़ना है क्लियरेंस, ट्रांजिशन और इंटरफेरेंस फिट के बारे में, और इसको पहचानना है सिर्फ देख के कि ये कैसा फिट है, क्योंकि इसके बारे में एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जा सकता है तो हम करेंगे। अब अगर इसमें देखें तो सिलेंडर है, हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन हमेशा सिलेंडर के अंदर मूव करना चाहिए। तो हमारे पास कैसे है कि ये फिट टाइट नहीं होना चाहिए, ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो क्लियरेंस के अंदर रहना चाहिए, तभी तो क्लियरेंस देते हैं इनके बीच में। इनके बीच में देखो क्लियरेंस होती है हमारे पास, तभी इसको मूव करते हैं। तो यहां पे भी देखोगे क्लियरेंस वाला है, यहां पे भी देखोगे, ये देखिए ये हमारा इंटरफेरेंस वाला आ जाता है कि बीयरिंग जो है धक्के से फिट करना पड़ता है, शाफ्ट के साथ धक्के से फिट करना पड़ता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जब फिट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या होगा और क्लियर फिट कैसे कैसे हम देखेंगे। सिंपल सी बात है, पहले हम देखते हैं क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट के अंदर अगर हम अपनी तरफ से पहले आपको बना के दिखाते हैं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए मेरे पास मान लीजिए कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट यहां पर है। आप कहते हो सर शाफ्ट हमेशा, आप मान लीजिए मैं कोई वैल्यू लेता हूं कि ये 30 mm की शाफ्ट बननी चाहिए, ये 30 mm की शाफ्ट बननी चाहिए। लेकिन आप कहते हो कि सर हमेशा 30 mm बने ना बने, हमें थोड़ी सी इसके अंदर टॉलरेंस दे दीजिए। तो मैं कहता हूं कि प्लस माइनस 0.10 mm की टॉलरेंस ले लीजिए। प्लस में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। तो हमारे पास मतलब क्या है, शाफ्ट बड़ी से बड़ी जो बनेगी, शाफ्ट बड़ी से बड़ी जो बन सकती है वो कितनी बन सकती है? 30.10। तो मैं कहूंगा कि ये यहां पर हो सकती है, ऐसी हो सकती है, यहां पर ऐसी हो सकती है, इतनी हो सकती है। बात दिख रही है? ये कलर दिख रहा है? कहीं पे भी कोई कलर ना दिखे, कोई आपको साफ क्लियर दिखे ना, तो मुझे बताना है, जस्ट उसी के साथ मुझे बताना है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी शाफ्ट ये बन सकती है। आप कहते हो सर छोटी से छोटी शाफ्ट कितनी बन सकती है? तो हमारे पास वो क्या होगी? 29.90 ये बन सकती है मिनिमम, इतनी, ये मिनिमम बन सकती है, इतनी बन सकती है। ये देखिए
यहां पर इतनी बन सकती है। तो अगर हम इतनी बना सकते हैं तो ये इसका क्या आ गया पता है, ये आ गया टॉलरेंस जोन। इसको क्या आ गया, ये टॉलरेंस जोन। ये देखिए ये टॉलरेंस जोन है इसका। तो मैं क्या कहूंगा, ये है हमारे पास टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए ऐसे बना देते हैं। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास कहीं पे होल है, कि होल जो है वो हमारे पास यहां पे मैं दिखाता हूं कि यहां पर होल है। ये इस तरह से बना देते हैं, ये देखिए होल है। अब होल में ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा होल और छोटे से छोटा होल हो सकता है, कि ज्यादा बड़े से बड़ा होल कितना और छोटे से छोटा होल कितना। मैं कहता हूं कि ये होल का साइज है, मान लीजिए एक बार मैं आपको बताता हूं, अभी कैलकुलेशन की पार्ट में मत घुसना इसके अंदर। अब देखते हैं, अब मान लीजिए कि इस बड़े से बड़ा जो होल बन सकता है उसको मैं इस कलर से दिखाता हूं, कि यहां पर इस कलर से ये देखिए कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा होल क्या हो सकता है, ये इतना हो सकता है कि यहां पर इतना होल मैक्सिमम बन जाए, ये इतना होल मैक्सिमम बन जाए। ओके और अगर छोटे से छोटे होल की बात करें, मैं कहूंगा कि सर छोटे से छोटा जो होल बन रहा है वो मान लेते हैं कि यहां पर इतना है, छोटे से छोटा होल इतना है। ओके ये रहा, ये गया, ये इस तरह समझ आया। अब एक चीज समझिए बड़े ही ध्यान से। अब भाई साहब चाहे आप छोटे से छोटा होल बना लो, मैं ये लिखता हूं स्मॉलेस्ट होल बना लो, आप स्मॉलेस्ट होल बना लीजिए, होल बना लीजिए और मैक्सिमम बिगेस्ट शाफ्ट बना लीजिए, बिगेस्ट शाफ्ट जितनी आप बना सकते हो बिगेस्ट शाफ्ट बना लीजिए, तो फिर भी ये क्लियरेंस रहेगा ही रहेगा। ये शाफ्ट बिगेस्ट है, ये बाहर वाला जो है ये बिगेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। अब मैं अगर देखता हूं इसको उठाकर कि भाई साहब ये लो और इसको शाफ्ट को इसके अंदर डालो तो भी क्लियरेंस रह रही है, तो भी क्लियरेंस रह रही है। ये देखिए ये क्लियरेंस है, तो मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके इसका क्लियरेंस क्या है। ये क्लियरेंस है इसकी, ये वाली, ये इतनी क्लियरेंस है। दिख रहा है, ये सब कुछ समझ आ रहा है। शाफ्ट और इसका होल का ये कलर वगैरह समझ नहीं आते कई बार, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं आपसे। ये देखिए ये यहां पर है, ये पूरी की पूरी स्लाइड करके जा सकती है। चाहे आप स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा होल बनाइए, इतना बना लीजिए, और बड़े से बड़े शाफ्ट बना लीजिए, इतनी बना लीजिए, तो भी फिट है। तो भी क्या हो सकता है मैक्सिमम, आप कह सकते हो यार छोटे से छोटा होल इतना है, बड़ी से बड़ी शाफ्ट इतनी है, तो भी क्लियर है, तो ये क्लियरेंस फिट है। तो ये क्लियरेंस फिट है, फिट है। बात समझ आई थोड़ी सी, बात समझे या नहीं, बात समझे या नहीं। अब अगर इसका देखेंगे हम, ये इसका टॉलरेंस जोन है होल का, होल का टॉलरेंस जोन है, होल का टॉलरेंस जोन है। और मैं अगर कहूं कि मेरी जीरो लाइन कौन सी है, बेसिक लाइन कौन सी है, जीरो लाइन का मतलब है कि हम बेसिक साइज किसे मानते हैं। अगर मान लीजिए बेसिक साइज मेरा 30 था, मैं इसको बेसिक लाइन मानता हूं, जीरो लाइन मानता हूं, ये मान लेता हूं कि जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। इस तरह से मैं कोई लाइन मानता हूं, ये जीरो लाइन है मेरी, ये जीरो लाइन है। अब मेरे पास एक चीज ध्यान में रखना, जीरो लाइन से, ये जीरो लाइन से ऊपर है ये टॉलरेंस जोन, और ये जीरो लाइन के आसपास या इसके नीचे होगा। ये आपको कभी क्लियरेंस फिट पूछता है तो वो ऐसे नहीं बना के देगा, शाफ्ट शुफ्ट नहीं बनाएगा, वो कोई मतलब नहीं उसको शाफ्ट से। वो तो आपको बना के कैसे देगा, उसको बड़े ध्यान से समझना। क्लियरेंस फिट कैसे दिखाएगा वो कहेगा भाई साहब ये मेरी जीरो लाइन है, बेसिक साइज है, यहां पर मेरा मान लीजिए मैं एक कोई बना लेता हूं, यहां पे मेरा ये जोन जो है टॉलरेंस जोन फॉर होल है और ये टॉलरेंस जोन फॉर शाफ्ट है, टॉलरेंस जोन फॉर शाफ्ट है। ये क्या है, मैं इसको कलर करके दिखाता हूं आपको। ये जोन जो है वो टॉलरेंस जोन फॉर होल है और ये टॉलरेंस जोन फॉर शाफ्ट है। अगर ऐसा कहता है तो आपको सिर्फ इतना दिखना चाहिए कि सर हमारा बड़े से बड़ा होल इतना बनेगा, ऐसे बनेगा, बड़े से बड़ा होल इतना बनेगा, छोटे से छोटा होल इतना बनेगा, बड़े से बड़ी शाफ्ट इतनी बनेगी, छोटे से छोटी शाफ्ट इतनी बनेगी, तो भी हमारे पास ये फिट बैठेगा, तो भी हमारे पास फिट बैठेगा। तो ये क्लियरेंस फिट का आपको दिखाना पड़ेगा, ये क्लियरेंस फिट है, क्लियरेंस फिट है, क्लियरेंस फिट है। आपको उसमें नहीं बताएगा, शाफ्ट शूट बना के नहीं बताएगा, शाफ्ट वगैरह बना के कुछ नहीं बताएगा, वो तो आपको इस तरह से दिखाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखाएगा, ये आपको कोई मतलब नहीं, शाफ्ट शूट कुछ नहीं बनाने वाला, वो शाफ्ट बनाने वाला नहीं है।
आप एक ही चीज ध्यान में रखना, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जीरो लाइन हमारा जो बेसिक लाइन है, जीरो लाइन है, बेसिक साइज है, उससे ऊपर है इसका हमारे पास टॉलरेंस जोन, इसका नीचे है, तो हमारे पास ये क्लियरेंस फिट होगा। अगर आप दिमाग में अपनी तरफ से बनाना चाहते हो तो बड़े से बड़ा होल देखो कैसे बनेगा, ये रहा, ऐसे सोच लीजिए, ये बड़े से बड़ा होल है और ये छोटे से छोटा होल है, ये इस तरह से अपने दिमाग में चला के देखिए ऐसे। और बड़ी से बड़ी शाफ्ट जो है वो कैसे बन सकती है, वो हमारे देखेंगे तो हमारी इस तरह से शाफ्ट बन सकती है बड़ी से बड़ी, और छोटी से छोटी शाफ्ट इस तरह से बन सकती है, ऐसे दिमाग में ये लेके चलेंगे, तब हम देखेंगे कि तो ये क्लियरेंस फिट की एग्जांपल है या नहीं है। तो आपको तो ये कुछ नहीं करेगा, ऐसे बता के दे देगा कि ये क्लियरेंस फिट है या नहीं है, आपको सिर्फ इतने से बताना है। बात थोड़ी सी समझ आई, बात समझ आई या नहीं, आप मुझे जरूर बताइए, एक बार जरूर बता दीजिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपका ये चीजें कैसी है, समझ आई या नहीं आई। ठीक है सर, चलिए आगे चलिए। अब देखिए, अब आगे एक और चीज इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक होती है लिमिट, मतलब मैक्सिमम साइज, इसमें लिख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी, आसानी से समझ आएगी। तो हम फिट किसे कहते हैं, तो पहले तो हम इसको देख लेंगे, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, फिट किसे कहेंगे वो लिख लीजिए एक बार, तो उसके साथ क्लियरेंस फिट आ जाएगा। ओके, तो यहां लिख लीजिए फिट किसे बोलेंगे, फिट किसे बोलेंगे, तो फिट बोलेंगे डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस ऑफ मीटिंग पार्ट। डिग्री ऑफ, इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ टाइटनेस, टाइट है वो, नेस, और मतलब टाइट है या नहीं है, और लूजनेस ऑफ मीटिंग पार्ट। दो मीटिंग पार्ट है, उनमें कैसा है मीटिंग पार्ट, तो उन दोनों में कैसा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे फिट कैसी है। तो ये क्लियरेंस फिट की हमारे पास एक एग्जांपल हमने दे दी है। तो हमारे पास क्लियरेंस फिट में याद रखिए मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट है जो है, इसके अंदर स्टार लगा के हम लिख लेंगे, और इसको स्पेशल हम बात लिखेंगे, क्या लिख लेंगे इसके अंदर, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम साइज ऑफ shaft should always be less than minimum size of hole। बस इतनी सी बात आपको ये लिखना है। समझ आ गया जी, चलिए आगे, ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज लिखनी है। तो क्लियरेंस फिट इस तरह से आप समझ सकते हैं। अभी तक कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको सिर्फ इतना देखना है ये टॉलरेंस जोन, ये टॉलरेंस जोन कहां पर बैठ रहा है। अगर दिमाग में ये बैठने लग गया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की कि हमारा होल कैसा है, क्या है, हमें सिर्फ टॉलरेंस जोन का दिमाग में रखना है और सारा कुछ अपने आप काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और इसमें ही अपर एक लिमिट्स होती है। लिमिट क्या होती है कि लिमिट हमारी कितनी है किसी चीज की, एक होती है लिमिट, एक होती है क्लियरेंस। ये सब कुछ अभी समझ लेते हैं तो आसानी रहेगी। देखिए ये अपर लिमिट ऑफ होल, एक चीज दिमाग में रखना, कलर ये देख लेते हैं। ओके, ये देखिए, ये अपर लिमिट ऑफ होल है, ये देखो अपर लिमिट ऑफ होल, ये रहा, ये है अपर लिमिट ऑफ होल, और ये लोअर लिमिट ऑफ होल है, ये रहा। ठीक है, ये लोअर लिमिट ऑफ, ये क्या है अपर लिमिट ऑफ होल, और ये क्या है लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ LLH ऐसे लिखा हुआ है मैंने। इसी तरह हम देखते हैं इसके अंदर, दूसरे के अंदर भी शाफ्ट की देखेंगे तो मैं आप ये देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, इसको बाहर निकाल देता हूं मैं यहां से। आप अपनी ड्राइंग में अच्छा बनाना, थोड़ा बहुत मेरे से गड़बड़ हो सकता है, अच्छा ना बने शायद मेरे से, ठीक है, लेकिन आप अपनी ड्राइंग जो है अच्छी रखना ताकि पेन से अच्छी तरह से आपको चीज बनानी आए। ये लीजिए, ओके। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमने क्या समझा था कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट है और ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट है। ये देखिए, तो मैं इसको लिख देता हूं अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट और ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और अगर आपको कोई पूछे इस तरह से लिमिट के हिसाब से, तो लोअर लिमिट ऑफ होल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। बस इस तरह से आपको लिखना है।
तो हमारे पास कैसे लिखना है, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, ठीक है, मैक्सिमम ग्रेटर देन हो गया ना, क्योंकि ये इसको ऐसे कर लो, ऊपर उल्टा ले लो, फिर आपको याद रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ले लो, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट शुड ऑलवेज बी लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल, बस। अब देखो एक चीज देखो, आपस में इनकी क्लियरेंस अगर पूछ ले कि कितनी क्लियरेंस है, अगर आप देखोगे बड़ी से बड़ी होल, बड़ा से बड़ा होल जो है ये है, और ये देखेंगे ये वाला देखो बड़े से बड़ा होल है, और छोटी से छोटी शाफ्ट देखो कितनी बन सकती है। बात को समझना बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा क्या कह रहा हूं। देखो मैक्सिमम आपस में क्लियरेंस कितनी हो सकती है, बड़े से बड़ा होल बन सकता है ये वाला बन सकता है, बड़े से बड़ा होल, मान लीजिए मेरे से ये बन गया, और छोटी से छोटी शाफ्ट बन गई इतनी छोटी से छोटी शाफ्ट बन गई, ये बन गई, तो आपस में क्लियरेंस आ जाएगी, मैक्सिमम क्लियरेंस आ जाएगी, ये होगी क्लियरेंस। बात मेरी समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा सा बड़ा होल बन गया मेरे से, मैक्सिमम बिगेस्ट होल बन गया, बिगेस्ट होल बन गया, बिगेस्ट होल बन गया, और स्मॉलेस्ट शाफ्ट बन गई, तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस देगा, ये मैक्सिमम क्लियरेंस देगा। तो क्लियरेंस अगर कोई पूछ ले आपको इसके अंदर कितनी है मैक्सिमम, तो हम कहेंगे भाई छोटी से छोटी शाफ्ट कितनी बन सकती है, बड़े से बड़ा होल कितना हो सकता है, दोनों की हमने लिमिट देखना, हमें साइज में डिफरेंस देखना है। तो हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा कि बिगेस्ट होल कितना है और ये क्या है। तो अपर लिमिट ऑफ होल, हमारे पास अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, तो अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, मैक्सिमम क्लियरेंस। अब अगर कहे कि मिनिमम क्लियरेंस कितना है, अगर हमें कहे कि मिनिमम क्लियरेंस कितना है, मिनिमम क्लियरेंस, तो हम कहेंगे भाई साहब ऐसे करो, शाफ्ट बड़ी से बड़ी बना लो जितनी आपसे बनती है, बिगेस्ट शाफ्ट बना लीजिए, बिगेस्ट शाफ्ट बना लीजिए, और स्मॉलेस्ट होल बना लीजिए, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। स्मॉलेस्ट होल मतलब लोअर लिमिट ऑफ होल, और बिगेस्ट शाफ्ट कितनी होगी, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस। अगर किसी को नहीं पता लगा ये क्या लिखा है मैंने, एक बार मेरे से पूछ ले, क्योंकि लाइव वाले बच्चे ही मेरा सब बार उतारा करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस फिट। अब क्लियरेंस फिट जो है ना, अगर आपको इस तरह का फोटो दिखता है कहीं पे, तो ये क्लियरेंस फिट है, ये देखिए। तो हमारे पास क्लियरेंस फिट है, मैक्सिमम क्लियरेंस हमारे पास ये इस फोटो से भी मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस अच्छा दिख रहा है। ये देख लो एक बार, अगर आपको देखना है तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमम क्लियरेंस, बड़ी से बड़ा ये एक होल बन गया, और छोटे से छोटा हमारे पास ये बन गया हमारे पास शाफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये मैक्सिमम क्लियरेंस आ गया, ये रहा मैक्सिमम क्लियरेंस। इस फोटो में ज्यादा अच्छा क्लियर दिखा रखा है, इसलिए इसमें देखो होल को दिखाने के लिए इन्होंने अच्छा दिखाया। ये देखिए, ये हमारा इसका ये जो टॉलरेंस जोन दिखा रखा है और ये टॉलरेंस जोन दिखा रखा है। आपने बड़ी से बड़ी शाफ्ट बना दी और छोटे से छोटा होल बना दिया, तब हमारे पास ये क्या गया, मिनिमम क्लियरेंस आ गया, ये मिनिमम क्लियरेंस आ गया। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेरेंस फिट। तो इंटरफेरेंस फिट में क्या है, हम सिंपल सी बात लेके चलते हैं, वैसे ही लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जीरो लाइन बना देंगे। हम क्या बोलेंगे कि ये जीरो लाइन है भाई साहब, हमारे पास ये जीरो लाइन है। अब जो शाफ्ट है वो बड़ी बन गई हमारी होल से ज्यादा बड़ी बन गई, तो पंगा पड़ जाएगा। कैसे, हम उसी फोटो की तरह चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उस फोटो की तरह ही चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको ना, वो चीज समझनी। ये रहा, तो शाफ्ट बेसिस है, एक सेकेंड, और ये रहा ट्रांजिशन, और ये इंटरफेरेंस फिट इस फोटो में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ये देखो, अब मेरे पास क्या है कि मैक्सिमम हमारे पास, ये देखो होल बनाया, होल के अंदर जो मैक्सिमम होल बन सकता था, ये मिनिमम होल बन सकता था, ये हो सकता था। शाफ्ट हमने देखी कि हमारे पास ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शाफ्ट,
इस तरह से हम बना सकते थे। तो अब फिर भी आपने आपने क्या किया, छोटी से छोटी शाफ्ट बना दी, छोटी से छोटी शाफ्ट बना दी इतनी, और बड़े से बड़ा होल बना दिया इतना, फिर भी इंटरफेयर कर रहा है, फिर भी इंटरफेयर कर रहा है। इसको इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं, इसको हम इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर करेंगे और इसको समझेंगे किस तरह से। ये देखिए, हम वैसे ही बना देते हैं जैसे मैंने पहले बनाया, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये देखिए, ये जीरो लाइन है, और मैंने क्या किया, एक होल बनाने के लिए इस तरह से बना दिया कि भाई साहब ये हमारे पास होल है, ये मान लीजिए मेरे पास इस तरह से होल है, ये रहा, ठीक है, यहां पे है। पहले जीरो लाइन पहले नहीं बनाते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, ये ठीक रहेगा। ये लीजिए, इसके अंदर हम होल जो है, हमने बड़े से बड़ा होल इतना बना दिया, और उसके बाद बोला कि हमारे पास छोटे से छोटा जो होल है वो ऐसा बन सकता है, छोटे से छोटा होल ये बन सकता है। ये देखिए, ये छोटे से छोटा होल है, ठीक है। अब ये हमारा होल जो है, ये हमारा होल जो है, ये दो बन गए, दो साइज बन गए हमारे पास, छोटे से छोटा ये वाला होल, बड़े से बड़ा होल ये वाला। और शाफ्ट जो हमने बनाई, शाफ्ट हम जब बनाने लगे तो हमें पता लगा कि हमने छोटी से छोटी जो शाफ्ट बनाई वो इतनी बनी, वो इतनी बन गई हमारे पास, छोटी से छोटी शाफ्ट। और बड़ी शाफ्ट जब बनाने लगे फिर तो पता लगा और ज्यादा बड़ी बन गई। ये बड़ी से बड़ी शाफ्ट बन गई, ये लीजिए, तो पंगा पड़ गया, ये पंगा पड़ गया। क्या आपने बड़ी सी बड़ी साइज बनाई, आपने ये, हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखते हैं कि ये बिगेस्ट होल बना दिया, बिगेस्ट होल, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, बिगेस्ट होल बना दिया, होल। और ये वाला हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे पास स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या बना दिया हमने, स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट बना दिया किसका, स्मॉलेस्ट शाफ्ट का, शाफ्ट का। फिर भी इंटरफेयर कर रहा है, होल बड़ा, शाफ्ट सबसे छोटी, फिर भी आपस में इंटरफेयर कर रहा है, तो भाई साहब ये इंटरफेरेंस फिट है। तो हम इसको लिख लेंगे कैसे, बिगेस्ट, ये हमारे पास क्या है, बिगेस्ट होल जो है वो छोटा पड़ जाए और स्मॉलेस्ट होल बड़ा, शाफ्ट बड़ी पड़ जाए। तो स्मॉलेस्ट शाफ्ट जो है, स्मॉलेस्ट शाफ्ट जो है, शाफ्ट जो है वो बड़ी है किससे, बिगेस्ट होल से, बिगेस्ट होल से। लेकिन हम इसको बिगेस्ट ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए हम लिखते हैं इसको अपर लिमिट ऑफ होल, और ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इसीलिए क्या लिखते हैं हम इसे, अपर लिमिट ऑफ होल शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी, ये लेस देन हो जाएगा, ठीक है, हम पहले इसी के हिसाब से लिख देते हैं इसके साथ। ये स्मॉलेस्ट शाफ्ट क्या है, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट शुड बी ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ होल, इसी तरह से सेम बन जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ होल। अगर ऐसा बन जाए तो हमारे पास वो क्या आएगा, वो हमेशा ही हमारे पास इंटरफेरेंस फिट होगा ही होगा। तो इसको, इसके फिट कैसे करते हैं, चाहे स्ट्राइक करके, चाहे हम थोड़े से हमारे हीट करें, कैसे मर्जी तब फिट करते हैं। दिस टाइप ऑफ फिट, दिस टाइप ऑफ फिट is fitted by heating और by फोर्स लगाओ, जैसे मर्जी करो, धक्का करो, जैसे मर्जी करो, और कर करा के इसको फंसा दो आपस में, तब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रांजिशन फिट हमारे पास आता है। तो अगर इसमें अगर देखोगे हमारे पास जो वही आ जाएगा टॉलरेंस जोन। ये देखो, ये टॉलरेंस जोन है इसका, ये टॉलरेंस जोन किसका है, शाफ्ट का। और ये टॉलरेंस जोन किसका है, ये होल का टॉलरेंस जोन है। तो देखिए, नो टॉलरेंस जोन जो है नीचे चला गया, टॉलरेंस जोन हमारे पास नीचे चला गया, और ये वाला किसका, इसका होल का, और शाफ्ट का ऊपर चला गया। तो हमारे पास इस तरह से हमें समझना है। अगर मेरी जीरो लाइन मैं कहीं यहां पे बना देता हूं कि ये जीरो लाइन है, मान लीजिए जीरो लाइन है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है होल का नीचे चला गया टॉलरेंस लिमिट जोन, और ये शाफ्ट का ऊपर चला गया। आपको बस इतनी सी बात समझनी है। तो हमने आगे से कभी लिखना है तो इसको सिंपल सी बात ऐसे लिख देंगे। ये देखो, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो लिमिट बनेंगे, एक होगा यहां पर, एक होगा यहां पर, नीचे और ऊपर की बात आ जाएगी बस। ये किसका आ जाएगा, ये होल का आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, ये शाफ्ट का आ जाएगा, दैट्स इट। लीजिए, ये क्या है, टॉलरेंस जोन फोर होल। ये किसके है, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, टॉलरेंस
जोन ऑफ शाफ्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये क्या आ गया, ट्रांजिशन, हमारे पास इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। एक और आ जाता है कि हमारे पास कई बार इंटरफेरेंस के बाद हमारे पास एक आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ये रहेगा कि वो क्लियरेंस भी हो सकता है, वो इंटरफेयर भी कर सकता है, तो बीच की कहीं चीज आ जाएगी, बीच की कहीं चीज आएगी, कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसका टॉलरेंस जोन जो होगा होल का, और ये टॉलरेंस जोन जो होगा शाफ्ट का, कहीं बीच में आ जाएगा। अगर आप देखोगे, अगर मैं मान लीजिए मेरे पास छोटी से छोटी मैंने शाफ्ट बना दी, ये दी छोटी से छोटी बना दी हमने शाफ्ट, और बड़े होल जो है, होल मैंने यहां पर ये छोटा बना दी, ये भी छोटा बना दिया, ये लीजिए। तो आपस में क्या हो रहा है, ये देखो, ये आपस में क्या है, क्लियरेंस है। ये आपस में क्या मिल रही है, हमें क्लियरेंस मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखना, छोटी शाफ्ट और छोटा ही होल था, फिर भी हमारे पास ये क्या है, क्लियरेंस हो रही है। लेकिन अगर 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 मेरे से गलती हो जाती है और मैं जब बनाने लगता हूं इसको, और गलती क्या होती है कि शाफ्ट जो है वो बड़ी से बड़ी बन जाती है और होल छोटा बन जाता है। होल मेरा यहां पर छोटा बन जाएगा, तो आप खुद देखिए ये इंटरफेयर कर रहा है, ये दोनों इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर बड़े से बड़ा होल बन जाता और बड़ी से बड़ी शाफ्ट, फिर भी क्लियरेंस हो जाता। बड़े से बड़ा, आप कंफ्यूज मत होना, मुझे ना आधी टेंशन तो ये पड़ जाती है कि मेरे बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं करवा रहा हूं और उधर से कहे यार सर मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। ये देखो, बड़ी से बड़ी हमारे पास होल बन गया और बड़ा सा बड़ा शाफ्ट बन गया। ये देखिए, बड़े से बड़ा शाफ्ट बन गया, शाफ्ट और होल बन गए। तो हमारे पास क्या होगा, फिर भी क्लियरेंस आपको साफ दिख रही होगी कि इन दोनों में क्लियरेंस है, इन दोनों में क्लियरेंस है। दिख रहा है प्रॉपर, सही समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो ट्रांजिशन में कुछ भी हो सकता है, तो हमारा कहीं भी कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इस पे। चलिए, हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए, सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एई जेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एई जेई कोर्स को।